विरक्तों के चित्त को भी अपनी रूप माधुरी से बांध लेने वाले श्याम सुंदर। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ वहां होता है जहां महाभारत के मृत्यु पर्व की पूर्णता होती है। महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच में धर्म और अधर्म का वह युद्ध भगवान कृष्ण के द्वारा रची गई वे लीला, ये भरा पर महाभारत रच दिया जाता है। इतना ऊंचा स्थान देवियों का स्थान। सनातन धर्म ने स्त्री के सम्मान को बहुत ऊंचा स्थान दिया। मुझे आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं कि भारत में हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई कहीं ना कहीं बलात्कार होता है। आश्चर्य होता है। जिस देश ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का भाव चित्त में संजोया, वो बलात्कारी हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, मर्यादाओं का लंघन हो गया। अपनी ही नन्ही बच्चियों के साथ मुंह काला करने वाले वो भारत की कोख से कैसे कपूत पैदा हो गए। आश्चर्य होता है। मैं तो द्वापर युग की बात कर रही हूं देवियों, लेकिन इसी कलयुग में भारत की धरती ने स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया। वे परदेश गए, विदेश गए। इटली की एक स्त्री ने कहा, विवेकानंद तुम कितने बुद्धिमान हो और मैं कितनी खूबसूरत हूं, अगर तुम मुझे अपनी बाहों में बांध लो तो मैं तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा कर दूंगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, देवी मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, इसी क्षण से मेरी माता बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। ये वो भारत की धरा है जहां अर्जुन जैसों ने सुरपुर की स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के निमंत्रण को ठोकर मार दी थी। उर्वशी ने कहा, अर्जुन प्रियंक पे मेरी कामना करो, मुझे तृप्त करो। अर्जुन ने कहा, तुम कुल देवी हो, मैं कुल देवी की प्रियंक पे कामना नहीं कर सकता। देवी उर्वशी वो तो सुरपीपुर की वारांगना थी ना, उसने कहा, मेरे जैसी रूपसी के प्रणय निमंत्रण को तुमने ठुकराया है अर्जुन, तुम हिजड़े बन जाओ, नपुंसक हो जाओ। अर्जुन ने पल्ला फैला दिया, देवी तेरा दिया शाप भी मेरे किसी न किसी काम आएगा, लेकिन मैं अपनी मर्यादा का लंघन नहीं करूंगा। यह गौरव रहा भारत का। हम सारे संसार को सीना तान के कह सकते हैं कि ये धरती वो है जो देवों के आकर्षण का केंद्र रही। फिर कहां भटक गए हम? आजादी के बाद सबको अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार मिला, पर हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता विद्यालयों में। अगर तुम अपने धर्म की शिक्षा दोगे तो फिर तुम्हें मान्यताएं नहीं मिलेंगी। भारत धर्मनिरपेक्ष होगा। मूर्खों ने तय किया, हम कहीं के नहीं रहे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अगर भारत की संतानें महाभारत जैसे अपने जाज्वल्यमान इतिहासों से परिचित होती तो आज वो सद्मार्ग पर खड़ी होती। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये संतों का प्रताप है। आज परम भागवत ओम प्रकाश जी के पौत्र ने जब दूसरा अध्याय गीता का धारावत जैसे निर्झर झरना बहता है सुनाया तो मेरा चित्त उसकी वाणी से भगवत गीता के गीत सुनकर प्रसन्न हो रहा था, पर मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा सर्वस्व पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में लोट पलोट हो रहा था कि उन्हीं का प्रसाद है राजस्थान में जिन संतानों के चित्त में भगवत भक्ति का संस्कार है। संत न होते जगत में झर जाता, वासना की आग में धधकते हुए हृदय शांत होते हैं प्रभु की शरण में। और मैं तो आपको इस समय यही कहना चाहती हूं
कि आपके जितने भी देवस्थान हैं, कदाचित उसमें व्यक्तिगत संप्रदायों का कुछ ना कुछ अधिकार होगा, उनकी सेवा पूजा, लेकिन जितना भी हिंदू समाज का चढ़ावा मंदिरों में चढ़ता है, उन सारे चढ़ावे का सदुपयोग धार्मिक शिक्षा संपन्न करने में लगना चाहिए। ये पद्मनाभ मंदिर का धन अगर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाए तो भारत में स्वर्ग उतर आए, वैकुंठ उतर आए, गोलोक उतर आए। इसलिए देवियों, तुम्हारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। कौन देगा संस्कार? पता है क्या हिंदू धर्म क्या है? किसी हिंदू से पूछ लो, उसकी संतान से पूछ लो, आइडियोलॉजी क्या है तुम्हारी? और तुम कहते हो मेरा कुछ कर्म कांड है, मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाके मैं जल चढ़ा के आई, मत्था टेक के आई, प्रसाद लेके आई। तुम्हारे बच्चों के चित्त में प्रश्न है, उन प्रश्नों का समाधान कैसे होगा? इस्लाम कहता है कि ये खलक खुदा का है, और हिंदू धर्म क्या कहता है कि जितना भी खलक दिखाई देता है ये खुदा का है, लेकिन ये खुदा ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जग पानी। ये विचार है हमारा, इसलिए हमारी संतानों को पता होना चाहिए। इसलिए देवियों, मैं एक उदाहरण तुम्हें देती हूं। हमारे देश में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पंथ का निर्माण किया, सिख पंथ का निर्माण किया। 1925 में सिख पंथ के पंथियों ने संघर्ष किया अंग्रेजों से, गुरुद्वारा एक्ट बनाया और वो जीत गए। उन्होंने घोषणा की 1925 में कि देश जब आजाद होगा आजाद होगा, लेकिन हम आजाद हो गए हैं, क्योंकि उनका सारा शक्ति अपने धर्म के प्रचार में लगती है। और जहां तक हिंदू समाज की स्थिति है, उसके बारे में लंबी बात करूंगी तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मर्म इतना है कि अपनी संतानों के चित्त में धर्म का संस्कार डालने की हमारे पास व्यवस्था क्या है? कथा तो कहते हैं बूढ़ों का काम है सुनना, कथा मरना सिखाती है, इसलिए बूढ़ों को बैठ के सुननी चाहिए, जवानों का काम थोड़ी है। हम कहते हैं भैया तू कथा में क्यों नहीं आया? बोले अभी तो दीदी माँ मैं जवान हूं, भजन तो बुढ़ापे में करूंगा। अरे कथा मरना ही नहीं सिखाती, कथा जीना भी सिखाती है, कथा जीवन के मर्म बताती है, कथा अपनी ही ऊर्जा का संयमन कैसे करना इसकी कला सिखाती है कथा। लोग हमें कहते हैं कि हम पत्थर पूजते हैं, मूर्तियां पूजते हैं। हम प्रतिमा के अंदर मूर्ति में अपने ईश्वर का दर्शन करते हैं, लेकिन मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, पर हमारी प्रार्थना क्या होती है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतरम। खड़े हैं मूर्त के सामने और प्रार्थना अमूर्त की हो रही है, खड़े हैं आकार के सामने और प्रार्थना निराकार की हो रही है। चराचर सृष्टि में बस एक ही समाया है, एक ही तन्मय है। मैं निवेदन कर रही थी, महाभारतों के बीच में महाभारत रचा गया, भारतों के बीच में, किसके लिए? द्रौपदी की इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए। और उसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता गुनगुनाई गई थी, और दुर्योधन के अभीष्ट को पूरा करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी थी। अश्वत्थामा को दंड मिलना चाहिए, भगवान ने निश्चित किया था। पहले कोशिश की थी कि वो युद्ध ना हो, सबको सन्मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, जो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो
तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका आशीष समाज का, ले ना सका उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाज मनुज पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। श्री हरि को बांधने का प्रयत्न किया। भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। पटी हुई लाशें देख दुर्योधन, देख इसमें से तू कहां है? तू मुझे बांधने आया है दुर्योधन? क्या बड़ी जंजीर लाया है दुर्योधन? अगर तुम मुझे बांधना चाहते हो तो पहले अपने मन को साध लो। जो मन को साध लेता है वो मुझे बांध लेता है। ये अतल पताल, ये तलातल, ये जो है ये विराट नहीं। आंखें बंद हो गई थी सबकी, बस 2 जने दर्शन कर सके, एक तो धृतराष्ट्र और एक विदुर जी महाराज। जय हो के स्वर गूंजने लगे। मैत्री का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न भगवान ने किया। हृदय परिवर्तन उनका होता है देवियों जिनके पास हृदय होता है, और जिनके पास हृदय ही नहीं होता उसका परिवर्तन क्या करोगे? क्या करोगे? आतंकवादियों को विधानसभा में या लोकसभा में बैठा दोगे तो क्या उनका हृदय बदल जाएगा? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, बदल जाएगा क्या उनका हृदय? पाप कभी नहीं करते हैं हम, सदा पाप से डरते हैं। तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। ये संवेदनशीलता है हमारी कि दोपहर को हम पात्र भर के जल के छतों पे रख देते हैं। बड़े बड़े उपहासों को हम चुपचाप झेल जाते हैं। कभी भी हमने तलवार की धार पे लोगों के माथे पे जबरदस्ती तिलक नहीं लगाए, कभी नहीं। कभी नहीं सोचा हमने कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी खोपड़ी को गदा मार के तोड़ डालेंगे। ऐसा विचार हम ला ही नहीं सकते अपने मन में। हिंदू जो हिंसा नहीं कर सकता, जो हिंसा देख भी नहीं सकता, थोड़ा सा खून देखती हो तो तुम्हारी आत्मा व्याकुल हो जाती है, तुम्हारे प्राण छटपटाने लगते हैं। इतनी संवेदनशीलता के साथ हमारी जाति ने हमें तैयार किया है। लेकिन महाभारत का युद्ध कहता है कि कांटा कांटे से निकलेगा। अच्छा देवियों, तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए तो क्या करती हो? चमेली का फूल लगाती हो, शहद लगाती हो, गाय का घी लगाती हो, क्या करती हो? अगर कांटा पैर में गड़ जाए तो क्या करती हो? बोलो ना। और अगर बिच्छू काट ले तो क्या करती हो? गुलाब जल लगाती हो, कोरस गाती हो कि हाय हाय चढ़ गयो पापी बिछुआ, दैया रे दैया चढ़ गयो पापी बिछुआ, गाने गाती हो, क्या करती हो? अरे पैर में कांटा लगेगा तो वो कांटा कांटे से ही निकाला जाएगा, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल कि तुम दुष्टों पर कृपा करते। कांटा कांटे से निकले। इसलिए अगर हिंदू जाति में करुणा है तो हिंदू जाति में वीरता भी है। और सम्मान का विषय आता है तो फिर सर्वस्व अर्पित करने की चित्त में भावना जागती है। देश गुलाम था तो भगत सिंह की मां ने अपना बेटा देश की आजादी को समर्पित कर दिया। बच्चा फांसी के फंदे पे झूला तो विद्यावती के आंखों का झरना बहने लगा, तो लोगों ने कहा मां तू अपने बेटे के बलिदान पे रोती है, अच्छा नहीं लग रहा, शोभा नहीं देता। तो विद्यावती ने कहा मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। काश मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती।
यहाँ राष्ट्र के स्वाभिमान का सवाल आता है, वहां भारत माता का अंधा बेटा भी सीमा पे जाना चाहता है कि मैं सीना तान के खड़ा होऊंगा वहां। तो लोग कहते हैं कि तू शत्रु को तो नहीं देख पाएगा, फिर गोली क्या चलाएगा? वो कहता है कि मैं नहीं गोली चला पाऊंगा, लेकिन दुश्मन की एक गोली मेरे सीने पे लग के कम तो हो जाएगी। ये उत्कट भावना, ये राष्ट्र भाव, ये है भारत भक्ति, ये है अपनी संस्कृति का आह्वान, ये है संस्कृति को चित्त में जीना। इसलिए उनका स्मरण करते हैं हम जो राष्ट्र के लिए कुर्बान हुए। उनके गीत गाते हैं हम जिन्होंने अपने रक्त से मां भारती को अर्घ दिया। उनका अभिषेक करने को चित्त करता है हमारा, जिन्होंने अपने रक्त से मां भारती के सिंहासन को अभिषिक्त किया। बस उनके चित्त का यही भाव हमारी प्रेरणा बनता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और। इसलिए देवियों, वो मूर्ख हैं जो कहते हैं कि महाभारत की पोथी को पोटली में बांध के टांड पे रख दो, क्योंकि महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। ये हिंदू जाति को मूर्ख बनाने, मूर्ख और जड़ बने रहने का भारी षड्यंत्र चला। महाभारत पढ़ने से महाभारत नहीं होता, महाभारत जीने से, महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की नीतियों को चित्त में धारण करने से आए हुए आसन्न संकटों से कैसे निजात पानी है, उसका संस्कार मिलता है। महाभारत तो होता है चित्त की वासनाओं के कारण। महाभारत वहां होगा जहां मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। इसलिए सृजन होता है महाभारत का वहां। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अरे बड़े शांत हैं, बड़े चुप हैं। कई बार लगता है कि अरे बड़े कायर होंगे। बहुत बार लोग कहते हैं सहिष्णु नहीं है हिंदू। हमने कहा कि यदि हिंदू सहिष्णु ना होता तो कश्मीर ना काटा जाता। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो भारत बांटा ना जाता। ये मेरी सहिष्णुता ने ये सब कर लिया। इस भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कलंकी ना कहलाता। मेरी सहिष्णुता, हाँ मेरी सहिष्णुता मेरे पास है, तो मैं भी ईश्वर का दर्शन कर सकता। काल लेने का मन होता है क्योंकि मेरा सर्वस्व मेरा देश है, मां भारती मेरा सर्वस्व। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी। आतताई आतताई है, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं। लोग कहते हैं अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन आतताई है, सोते हुए बालकों की हत्या की है। इसलिए ब्रह्मस्त्र का शमन ब्रह्मस्त्र से करो, भगवान ने अर्जुन से कहा। ये तो आप जानते हो ना देवियों, कैसे करोगे दमन। और कभी कभी किसी को मार देना उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी बेइज्जती, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु होती है। और वो मणि नोच कर मुंडित शीश। लेकिन द्रौपदी ने कहा था ना मारो ना मारो, जैसे मैं पुत्रों के विरह में व्याकुल हो रही हूं ऐसे अश्वत्थामा की मां रुदन करेगी। ये है हिंदू का हृदय, ये है हिंदू का भाव, ये है हिंदू के चित्त की भावनाएं, ये है वो सद्भाव। और फिर आप जानते हो देवियों, उत्तरा के गर्भ में पल्लवित अभिमन्यु के अंश को नष्ट करने का प्रयत्न हुआ था। तब उत्तरा ने भगवान को पुकारा और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भस्थ शिशु का रक्षा किया। परीक्षित नाम किनका है? उत्तरा के अभिमन्यु के अंश का। और यही परीक्षित जी, क्योंकि पांडवों ने तो स्वर्गारोहण किया, जब सब कुछ बीत गया रीत गया। और परीक्षित जिनके पास भीम जैसा बल, अर्जुन जैसे धनुर्धर, नकुल सहदेव जैसे सदय चित्त,
धर्म धारण करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर जैसे संस्कार कैसे आएंगे? माँ पिता से आते हैं, परंपरा से आते हैं। दुष्टों की परंपरा में दुष्टता आती है, सज्जनों की परंपरा में अगर है तो सज्जनता का प्रसाद हमें मिलता है। स्वर्गारोहण तो धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन के उत्कर्ष की कथा है। कौन है साथ? सब तो बीत गया, सब तो रीत गया। न काया न माया, न यश न अपयश, न अपने, तो कौन है साथ में? एक कुत्ता। विमान आया, आओ धर्मराज। धर्मराज कहते हैं उस स्वान से चलो हमारे लिए। विमान आया, देवताओं ने कहा नहीं 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 नहीं, कुत्ता इस पे नहीं आ सकता। धर्मराज ने कहा नहीं, वो मूक है, वो पशु है और मैं मनुष्य हूं, मैं बोल सकता हूं। उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं स्वर्ग के लालच में उसका साथ कैसे छोड़ सकता? यह है धर्मज्ञता, यह है संवेदनशीलता। हंसने लगे देव। जिसे कुत्ता समझते हो वो कुत्ता नहीं है, मुड़कर देखो। और जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा तो सामने साक्षात धर्म प्रकट हो गए हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए, सदैव दृष्टि से देखते हुए। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ सज्जनों की ही परीक्षा क्यों होती है? अरे भैया, जो सोना होगा वही आग में डाला जाएगा। काट कर घिस कर न देखोगे, कहोगे स्वर्ण ही है। वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा और समय आने पे रोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। परीक्षा की तैयारी भक्तों की हमेशा रहती है। समय टटोलता है, लोग टटोलते हैं, परिस्थितियां नापती जोखती हैं और वो सुरखरू होकर आगे निकलते चले जाते हैं। यही परीक्षित जी महाराज एक बार पहनकर अपने पुरखों के उनके द्वारा प्रदत्त मुकुट को निकले थे आखेट के लिए। मार्ग में गाय और वृषभ का जोड़ा मिला। संताप दे रहा है कोई। कौन है ये? कलयुग है, द्वापर बीत रहा है, कलयुग का आगमन है और काल तो आएगा ही। उसका स्वागत तो करना ही पड़ेगा, आगत का स्वागत करना ही चाहिए। लेकिन ये धर्म और धरित्री को क्यों त्रास दे रहा है? खड्ग निकाली लेकिन कलयुग उनके चरणों में गिर गया, शरण मांगी। और भारतीयों का संस्कार है शरणागत की रक्षा करना। कहीं कहीं रह जाओ, कलयुग कहाँ रहेगा? कहते हैं सोने में रहेगा। सोने में तो हम ईश्वर को मानते हैं, स्वर्ण में, पाप की कमाई हुई धन में। मैंने बहुत लोगों को देखा है सारी जिंदगी रिश्वत ले लेके ना बेटे का घर बसा ना बेटी का घर बसा, स्वयं रोगी बने, चित्त की शांति चली गई और सारी जिंदगी भर की काली कमाई एक ही झटके में हाथों से निकली। कमाई ही नहीं निकली, सुख शांति भी उसके साथ विदा हो गई। अनीति का कमाया धन कभी किसी को धन्य नहीं करता देवियों। बीच में तो ऐसा समय था लोग कहते थे लड़का देखना दीदी माँ बेटे के लिए, बेटी के लिए सरकारी नौकरी हो, ऊपर की कमाई कुछ बढ़िया होनी चाहिए। ऊपर की कमाई सोच भी नहीं सकते हम कि चिंतन में ऊपर की कमाई का भी विचार आएगा। भारत की धरती ने तो ऐसे बच्चों को, ऐसे राज ऋषियों को जन्म दिया जिन्होंने स्वप्न में दिए वचनों के लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया। पराया धन लोष्टवत होता है, उसकी तरफ नहीं देखा जाना चाहिए। जीवन में कलयुग न आए सावधान रहना चाहिए। शराब के नशे में उन्मत्त, वैश्याओं के रूप लावण्य में उलझी हुई चित्त वृत्तियां, पाप की कमाई से सुविधाएं पाने की लालसा रखने वाला बड़े डल्लप के गद्दों का स्वामी तो बन जाता है पर नींद उससे कोसों दूर होती है।
उसने कहा, माँ मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन मेरा कोई एक छोटा काम करना है, 2 लाख रुपया मिलेगा। गैर कानूनी नहीं है माँ, थोड़ा थोड़ा अनैतिक है, पर मैंने जिंदगी में कभी 2 लाख रुपए नहीं देखे, मैं कर लूं, काम कर लूं। माँ सुनती रही, अनपढ़ थी, स्कूल नहीं गई थी कभी। बोले, बेटे तू जी भर के खाता है, जी भर के सोता है, मुझे बहुत सुख मिलता है। देख बच्चे, कभी ऐसा काम मत कर देना जिससे तेरी भूख मर जाए और रातों की नींद उड़ जाए, ऐसा काम कभी मत करना। तो बेटा कहता है, माँ मैं समझ गया, मुझे क्या करना चाहिए। भारत की अपठित देवियां जो कभी विद्यालयों नहीं गई, लेकिन वो महामती देवियों ने हमेशा अपनी संतानों को सद्मार्ग पर खड़ा किया। मोदी जी मुझे कह रहे थे, दीदी माँ मैं स्वर्गीय आनंद लेता हूँ, मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे पौत्र पौत्रियां जब गौ सेवा की बात आती है तो कहते हैं, दादाजी दिल खोल के सेवा करो, इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि हमारी संतानें सुविधा भोगी ना होकर राष्ट्र धर्म संस्कृति को सिंचित करने, अभिसिंचित करने का मन बनाती हैं। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य दूसरा और कोई नहीं हो सकता। सावधान रहना। सावधान कैसे रहना? उसने कहा, तू चोरी करता, गुंडागर्दी करता, वैश्यागामी, धूम्रपान करने वाला, तू जुआरी, तेरे में कितने दुर्गुण हैं, देखा तुमने? उसने कहा, दादाजी क्या कह रहे हो? पिता ने अपने पुत्र के फोटो पर जितने उसमें दुर्गुण थे उतनी कीलें गाड़ दी, ठोक दी और कहा, रोज एक दुर्गुण छोड़, तू दुर्गुण छोड़ेगा मैं तेरी फोटो से कील उखाड़ूंगा। पिताजी आज मैंने झूठ नहीं बोला, उसने एक कील उखाड़ दी फोटो। पिताजी आज मैंने चोरी नहीं की, दूसरी कील उखाड़ दी। 2-4 महीने में ऐसा समय आया कि उसकी फोटो में अब एक भी कील नहीं ठुकी थी। पिता प्रसन्न था कि मेरे बेटे ने सारे दुर्गुण छोड़ दिए, और बेटे ने जब अपनी फोटो देखी तो बेटा रोने लगा। पिताजी आपने मेरी फोटो नहीं देना चाहिए, अगर आ गया दुर्गुण और वो चला भी जाएगा ना तो अपना कोई ना कोई दाग पीछे छोड़ कर जाएगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी कोई बुराई ना आए, कोई पाप ना आए। सारग्राही परीक्षित ने कलयुग को शरण दी है, इसके पीछे कारण है। मैं कई बार सोचती हूँ, कलयुग इतना बुरा तो नहीं है, जाने कितनी कितनी कथाओं के आयोजन होते हैं। कदाचित इस कलयुग की ये महिमा है कि हरि नाम संकीर्तन करते 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 जब हम तन्मय हो जाते हैं तो भगवान वैकुंठ से उतर के हमारे hृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। इससे बढ़कर कली काल की और क्या महिमा होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पार। कलयुग सारग्राही राजा, प्रभु के नाम का स्मरण करो, रोम रोम से पुकारो, भाव से पुकारो, धन्य हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। कदाचित कलयुग वास करता है पाप की कमाई में, युद्ध में, जुए में, परवश, स्त्री गमन में, और परीक्षित पे ही काबू कर लिया। आखेट के लिए गए, शमीक से पानी मांगा, वे समाधिस्थ थे और महात्मा के गले में सर्प डाल दिया। महात्मा के पुत्र को जब पता चला कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, परीक्षित ने लंघन किया है, मर्यादा का लंघन किया है, तो फिर श्रृंगी ने शापित कर दिया 7वें दिन तक्षक डसेगा। और ये समाचार जब शमीक को पता चला तो उन्होंने कहा, वत्स तुमने ठीक नहीं किया, इतने धर्मात्मा राजा के इतने छोटे अपराध पे तुमने उसे मृत्यु दंड दे दिया, उचित नहीं है।
साधु का क्रोध अच्छा नहीं है, साधु के चित्त में रोष होना अच्छा नहीं है। अरे समाचार तो पहुंचा दो। और परीक्षित को जब समाचार मिला तो प्रसन्न हुए। मेरे किए गए पाप कर्म का प्रायश्चित करने का मुझे अवसर हो गया। सर्वस्व का त्याग करके जनमेजय को राजगद्दी पे बैठा के परीक्षित गंगा के तट पर आए। देवियों, सारे महात्मा गंगा के तट पर आके एकत्रित हो गए। महात्मा नहीं जाते तीर्थों में, दींडवाना वालों, महात्मा जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। जैसे हमारा डींडवाना, ये भाव नगरी, तीर्थ नगरी, पूज्य संतों का यहाँ, निरंजनी संप्रदाय का यहाँ विस्तार, नाथ संप्रदाय की इतनी अद्भुत अद्भुत कथाएं, और हमारे नागौरिया मठ की महिमा अद्भुत है, अद्भुत है ये सब।